नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब मंच से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपको बताने के लिए क्या मद्य पीना आपके लिए हानिकारक है या लाभदायक। तो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मद्य सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अगर हम मद्य की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने अपने द्रव विज्ञानी अध्याय में मद्य के बारे में स्पष्ट लिखा है कि मद्य जो होती है वो दीपन होती है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करती है, इम्प्रूव करती है, हमारी भूख बढ़ाने में कारगर है, रोचन है, हमारे खाने के प्रति रुचि को बढ़ाती है, तीक्ष्ण होती है, यानी कि हमारे सेल्युलर लेवल पर ये ईजिली और जल्दी पहुंच जाती है, और उष्ण होती है, इसकी वीर्य जो है ये उष्ण वीर्य होती है, और ये पित्तज प्रकृति वालों को या रक्त विकार वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये वात कफ विकारों के लिए सर्वोत्तम है। अगर मात्रापूर्वक सेवन की जाए तो ये हमारे शरीर की पुष्टि करती है, एक संतोष का अनुभव कराती है। यदि हम इसके रस की बात करें तो ये मधुर, तिक्त और कटु होता है, और अगर हम इसके विपाक की बात करें तो ये अम्ल विपाकी होता है। कषाय रस भी इसमें कुछ मात्रा में रहता है। ये आपके स्वर को इम्प्रूव करता है और आपके वर्ण को भी इम्प्रूव करता है, आपके चेहरे की कांति और वर्ण को बढ़ाता है, और तासीर में ये लघु होता है, पचने में ये लघु होता है। जिनकी निद्रा नाश हो गया हो, यानी कि इंसोम्निया की शिकायत हो, उनको नींद लाने में ये सर्वोत्तम औषध का कार्य करता है। और जिनको नींद अधिक आती है, तीक्ष्ण होने के कारण उनके स्रोतों की बाधा को दूर करके उनको भी नींद बैलेंस लाने में मदद करता है। ये जो कृश व्यक्ति हैं, यानी कि जो दुबले पतले लोग हैं, उनको नॉर्मल यानी कि सम, उनका शारीरिक गठन को सम करने में कारगर है, और जो स्थौल्य यानी कि ओबेस पेशेंट्स हैं उनको सम करने में यानी कि पतला करने में कारगर है। स्रोतों का विशोधन करता है, और कुछ ये इसके जो लक्षण होते हैं ये विष के समान ही होते हैं इसके गुण। तो इसको अति मात्रा में, क्योंकि कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्येत, तो अगर हम इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है विष की तरह। और जनरली पित्तज प्रकृति वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त और रक्त की दुष्टि तुरंत करता है और रक्त में अम्लीयता लाता है, जिससे कई सारे रक्तज विकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, और अब मैं बताऊंगी इसका सेवन किन लोगों को करना चाहिए। जितने भी वात कफज विकार हैं, यानी कि जिनको कास है, श्वास है, निद्रा ज़्यादा आती है या नहीं आती है, और जिनको जो क्रश हैं, ठीक है, और जो स्थौल्य हैं उनको, और ये स्रोतों का शोधन करता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण गुण रहता है, तो ये आपके सेल्स तक बहुत ही तेज़ी से पहुंच जाता है और अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो ये तो था मेरा वीडियो रिगार्डिंग मद्य के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं तो ये लाभकारी होती है, और अमात्रा में सेवन करने पर ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये ऐसी ही लाभप्रद जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।